नेक्स्ट 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स. बेसिकली गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब है यू आर रिसीविंग द बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दैट बेनिफिट मे बी इन द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स, मॉनेटरी ग्रांट्स और एज प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन. तो यानी कि यदि या तो आपको कोई एसेट्स मिल रहा है एज ए ग्रांट के तौर पे, या तो आप रुपए रिसीव कर रहे हो, या तो आप उसे कोई प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो प्रोमोटर्स का फंड होता है उस फंड का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कर रही है. बोलते हैं ऐसे हालात में मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 गाइडेंस देता है कि यदि गवर्नमेंट से कोई भी तरह का सब्सिडीज़ या बेनिफिट्स या ग्रांट्स मिलता है तो उसे अपने को कैसे डील करना है. तो पहला अपने बात करते हैं नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स का, यानी कोई एसेट्स यदि रिसीव हुआ तो. अब एसेट्स आपको दो तरीके से गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, या तो एट नो कॉस्ट यानी कि फ्री में आपको दे देती है, और दूसरा ऑप्शन है या तो आपसे देती है आपको बट कंसेशनल रेट पर देती है, कुछ चार्जेस लेती है. यदि एट नो कॉस्ट देती है तो उस केस में अपने बोलते हैं कि इट इज़ टू बी रिकॉर्डेड एट नॉमिनल वैल्यू. आप उसको नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करिए. और नॉमिनल वैल्यू बोलने का मतलब है कोई भी एक अमाउंट आप शो करिए, बिकॉज आपका तो कॉस्ट इनकर्ड हुआ नहीं है. यदि आपका कॉस्ट इनकर्ड नहीं हुआ तो यू माइट रिकॉर्ड एट जीरो, और जीरो का मतलब है कि बुक्स में अपीयर्ड नहीं होगा. बट एसेट्स सो यू आर ओनिंग, हेंस इट इज़ टू बी शोन इन द बुक्स एट नॉमिनल वैल्यू. एट कंसेशनल रेट बोलने का मतलब है कि इफ़ यू हैड रिसीव द एसेट्स एट सम डिस्काउंट तो डेफिनेटली यू हैड इनकम सम कॉस्ट दैट इज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आप दिखा देंगे. तो ये क्लियर हो गया. यदि एसेट्स आपने रिसीव किया है, गवर्नमेंट ग्रांट्स आपने रिसीव किया है एज नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ है. पहला, फ्री में मिला, कोई भी चार्जेस नहीं लगा, आप उसे नॉमिनल वैल्यू पे दिखाइए. दूसरा ऑप्शन है कि आपको मिला है बट यू हैड इनकम सम कॉस्ट, सो आप जितना कॉस्ट इनकर्ड किए हैं उसी कॉस्ट पर आप दिखाएंगे. दैट इज़ ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया. नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट आपको इस बार एसेट्स नहीं देकर आपको लक्ष्मी नारायण दे रही है, यानी कि सीधा कैश दे रही है. सो इफ़ यू आर गेटिंग द कैश फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो इन दैट केस बोलते हैं कि ये दो तरीके के कंडीशन के लिए देती है. इट माइट बी और फुलफिलिंग सम ऑफ द कंडीशन विच आर ऑपरेशनल इन नेचर. तो ऑपरेटिंग कंडीशंस फुलफिल करने के लिए जब आपको ग्रांट्स मिलता है दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू ग्रांट्स और रेवेन्यू नेचर. और यदि आपको कोई एसेट्स एक्वायर्ड करने के लिए पैसे दिए जाते हैं तब वो कहलाता है कैपिटल नेचर. यदि रेवेन्यू नेचर हो तो आप उस ग्रांट्स को क्या कर सकते हैं, पीएनएल में राइट ऑफ कर सकते हैं, सीधा पीएनएल में ले जाएंगे. और यदि कैपिटल नेचर हुआ तो आपके पास दो ऑप्शन है कि कैपिटल नेचर के अंदर में ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2. आप ऑप्शन 1 में चाहे तो उसे डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, यानी कि आप इसे कॉस्ट ऑफ एसेट्स से सीधा माइनस कर सकते हैं. ऑप्शन नंबर 2 में ऐसा है कि हम उसे क्या करें, एसेट से माइनस ना करके दैट इज़ क्रेडिटेड टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स अकाउंट. ऑप्शन नंबर 2 में अपने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स में क्रेडिट करेंगे. दोनों ही ऑप्शन की बात करें तो दोनों में सेम रिजल्ट आता है, रिजल्ट डिफर नहीं करता है. एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हो जाएगा कि यदि मैंने कोई एसेट्स से फॉर एग्जांपल खरीदा कितने का, तो बोलते हैं हमने कोई भी एसेट से फॉर एग्जांपल 100 का खरीदा और गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करती है 30. यदि हम डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करते हैं तो पीएनएल के अंदर में क्या होगा, मैं 100 के ऊपर डेप्रिसिएशन दिखाता हूँ तो डेप्रिसिएशन आएगा से 10% के रेट से 30, और उसी रेट से आपको डेप्रिसिएशन जो गवर्नमेंट ग्रांट मिला है उसको भी अमोर्टाइज करना है. तो पीएनएल में आपने 10% ऑफ 30 इज इक्वल टू 3. तो आप पीएनएल में ऑप्शन 1 मतलब कि आपने ऐसे दिखाया, ये ऑप्शन 1 के हिसाब से रिजल्ट आया. यदि मैं इसी चीज़ को ऑप्शन 2 के हिसाब से बनाऊं तो ऑप्शन 2 बोलता है 100 माइनस 30, यानी कि आपने क्या किया, एसेट से गवर्नमेंट ग्रांट्स को लेस कर दिया, लेस करके 70 आया, और आप 70 को ही पीएनएल में राइट ऑफ डेप्रिसिएशन करेंगे तो पीएनएल में आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 7. तो यदि प्रीवियस मेथड में देखें तो 10 माइनस 3 द रिजल्ट इज 7. सेकेंड ऑप्शन में भी देखते हैं तो नेट रिजल्ट इज 7. तो अल्टीमेटली इफेक्ट ऑफ ऑप्शन 1 एंड द ऑप्शन 2 विल रिमेन सेम. इसका मतलब है कि आप गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव कीजिए एंड दैट गवर्नमेंट ग्रांट्स मे बी क्रेडिटेड टू विच अकाउंट, या तो आप उसे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स में क्रेडिट कर दीजिए या तो आप रिस्पेक्टिव एसेट से क्या करेंगे, माइनस करेंगे. अल्टीमेट इफेक्ट विल रिमेन सेम, कहानी में कोई चेंजेस नहीं आएगा. तो ये था यदि आप कैपिटल नेचर रिसीव करते हैं.
यदि आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलता है एज अ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, तो यदि प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन के तौर पे मिलता है, सो दैट इज़ टू बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल रिजर्व। यदि आपने ग्रांट्स को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है तो बोलते हैं उस केस में आप रिफंड की बात मैं कर रहा हूँ, कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होगा। अब अपने रिफंड की बात करें, रिफंड का मतलब होता है द कंडीशंस विच वर अटैच्ड विद द रिसीविंग द गवर्नमेंट ग्रांट फिल्ड बाय द एंटिटी, सो इन दैट केस द एंटिटी हैज़ टू रिटर्न बैक द गवर्नमेंट ग्रांट। यदि रिटर्न कर देते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि जो जहाँ पर है, जिस फॉर्म में है, उसी फॉर्म को आप कैंसिल करेंगे। फॉर एग्जांपल, यदि अपने एक बंदे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, एक प्रमोद महाजन एंड प्रवीण महाजन, दो भाई थे। प्रमोद महाजन एंड प्रवीण महाजन दो भाई थे और भाई ने भाई को मारा था, आपको मैं बता दूं। सो प्रवीण महाजन ने जाकर अपने ही भाई को शूट कर दिया था, बट स्पॉट डेथ नहीं हुआ। तो प्रमोद महाजन उस समय ये बहुत पुराना घटना है, 2003 की बात मैं बता रहा हूँ आपसे, ये 3-4 की बात होगी। तो प्रमोद महाजन ने अल्टीमेटली, प्रवीण महाजन ने जब अटैक किया तो उस समय प्रमोद महाजन बच गए थे, लेकिन आफ्टर अ मंथ उनकी डेथ हो गई। तो जब तक ट्रायल चल रहा था कोर्ट में, तो जब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी तब तक उनके ऊपर 307 इंडियन पिनल कोड 307 अटेम्प्ट टू मर्डर चल रहा था। जैसे ही उनकी डेथ हो गई ना, द केस कन्वर्टेड अंडर सेक्शन 302 आईपीसी के तहत, और वो मर्डर का केस चलने लग गया। दैट मीन्स कि सीधी सी बात है, सिचुएशन चेंज होने से आपका एडजस्टमेंट भी चेंज हो जाता है, कोर्ट का डिसीजन भी चेंज हो जाता है। वैसे ही जब आपका प्रेजेंट फॉर्म में एडजस्ट करना है, यानी कि जब रिफ़ंड हम करेंगे तो रिफ़ंड करते समय यदि वो पीएल में जा चुका है तो पीएल से ही निकालेंगे। इफ़ इट इज़ क्रेडिटेड टू एसेट्स तो आप एसेट्स को ही डेबिट करेंगे। इफ़ इट इज़ क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व एज प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, देन कैपिटल रिजर्व को ही डेबिट करेंगे। तो यदि आप सीधी सी बात ये ध्यान रखें कि प्रेजेंट फॉर्म क्या है, उस प्रेजेंट फॉर्म को ठीक करना है। लाइक द जर्नी ऑफ मिल्क, यदि दूध है, दूध को आपने दही बना दिया, दही से आपने लस्सी बना दिया, या दही से आपने छाछ बनाया, मक्खन निकाला। तो अब यदि मान लेते हैं कि कोई भी एडजस्टमेंट करना है और अभी वो प्रेजेंट फॉर्म मक्खन में है, तो आपको जो भी एडजस्टमेंट करना है कॉस्ट में, वो मक्खन के कॉस्ट में करना है। दूध तो बचा नहीं, दही तो बचा नहीं, छाछ तो बचा नहीं, बचा हुआ है अभी आपका मक्खन। तो जो भी एडजस्टमेंट करना है वो मक्खन के साथ में करना है। दैट इज़ द थीम, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया। रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए मैंने बताया कि रिफंड ऑफ ग्रांट शुड बी एडजस्टेड इन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, यानी जहां पर जिस फॉर्म में वो पड़ा हुआ है। इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स, तो रिफंड करते समय हम डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स को क्रेडिट करेंगे। इफ इट हैज़ बीन रिटर्न ऑफ इन पीएनएल, पूरा का पूरा पीएनएल में राइट ऑफ हो चुका है, तो आपको पीएनएल को ही डेबिट करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने फिर नोट्स लिख दिया। इफ रिटर्न ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन रिफंड एडजस्टेड इन पीएनएल। If grants credited to deferred government grant and part written off, then refund firstly adjusted with the balance left in deferred government grants and excess adjusted in profit and loss account. So I think आपको ये बात पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। Thank you.